हाँ, तो प्यारे बच्चों, माय गुड राइट एंड जो पोएम है इसका प्रारंभ इस दूसरी वीडियो में कर रहे हैं। मैं इसका अध्ययन आपके सामने करूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आई फेल इन टू ग्रिप एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. ये पहली चार पंक्तियां हैं और इन चारों पंक्तियों का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो मैं इसके साइड में जो कठिन शब्द है ग्लोसरी के वोकैबुलरी के वो लिख रहा हूं। आई फेल इनटू fell into का अर्थ है घृणा। आई फेल इनटू मैं घिर जाता हूं, मुझे घेर लिया जाता है। ग्रिप दुख, पीड़ा, कष्ट। एंड बिगेन टू कंप्लेन और मैं शिकायत करने लगता हूं। कंप्लेन शिकायत करना। शिकायत करना। कवि कहता है कि मैं गरीबी के दुख में घिर जाता हूं, मुझे गरीबी का जो कष्ट है वो घेर लेता है। एंड बिगिन टू कंप्लेन और मैं शिकायत करने लगता हूं। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, लुक फॉर तलाश की। मैंने एक मित्र की तलाश की। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मेरी सॉट का दुटा तलाश, मेरी खोज। आई सॉट हिम इन वेन, मेरी उसकी तलाश इन व्यर्थ। बेन बेकार गई, व्यर्थ गई। इन वेन व्यर्थ। मैंने जिस मित्र की तलाश की थी, मैंने एक मित्र ढूंढा था, लेकिन उस मित्र की जो तलाश थी वो बेकार गई, व्यर्थ थी। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस साथी, मित्र। कंपेनियन साथी, मित्र। बरसाई सकुचाते थे, साथी सकुचाते थे, कतराते थे। साइमीज वैसे होता है शर्मीला, लेकिन यहां है संकोच करना। जो मित्र थे, जो मेरे साथी थे, वो संकोच करते थे, सकुचाते थे मेरी मदद करने में। एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, और परिचित एक्वेंटेंसेस एक्वेंटेंस परिचित, परिचित बरकोल्ड भावना शून्य थे, वो किसी प्रकार की मदद नहीं करना चाहते थे। तो कवि यहां कह रहा है कि जो मैंने मित्र की तलाश की थी वो मेरी तलाश बेकार गई, और जो मेरे साथी थे वो मेरी मदद करने से कतराते थे, और मेरे परिचित थे वो भावना शून्य थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाहें दी। काउंसिल सलाह। एडवाइस, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। बट dreaded their gold, लेकिन वो मुझे सोना देने से, सोने का मतलब है पैसा, धन,
मदद करना, लेकिन वो मेरी मदद करने से डरते थे, मुझे धन उधार देने से भय करते थे, डरते थे। तो कवि ने इन 4 पंक्तियों में ये बताया है कि मुझे गरीबी ने घेर लिया था और मैं मेरे मित्रों से, भगवान से, सबसे अपने उन कष्टों की, पीड़ाओं की शिकायत करने लगा। मैंने एक मित्र की तलाश की, लेकिन जो मेरी मित्र की तलाश थी, जो मैंने उसको खोजा था, वो व्यर्थ थी, वो बेकार थी। क्यों? क्योंकि अगली 2 पंक्तियां बता रही हैं कि कंपेनियंस वर साई, साथी थे, जो मित्र थे मेरे, वो सकचाते थे मदद करने में, क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पास फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशंस थी वो बहुत ही खराब, दयनीय थी। एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित थे वो भावना शून्य थे, पता उनका मेरी तरफ कोई रुझान नहीं था, वो मुझे इग्नोरेंस, मेरी अनदेखी किया करते थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, बट ड्रेडेड देयर गुड, लेकिन वो मुझे धन उधार देने से डरते थे। ये हमारी इस कविता की पहली 4 पंक्तियां हुई। अगली इसी के नीचे 4 पंक्तियां और हैं, जहां कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आप लोगों को परिश्रम करने के लिए मोटिवेट किया है। तो बी कम टू द मेन पॉइंट टू प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, लेट देम गो। यहां कवि कह रहा है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। कवि कह रहा है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने विस्मय में कहा, इनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। यहां देखें ये अंडरलाइन क्या हो रहा है। इस प्रकार की कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो दिया हुआ है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स को संक्षिप्त किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट, तो वहां ऊपर में कॉमा का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ में, और जो हेल्पिंग वर्ब उसका संक्षिप्त हो जाता है। इसको पढ़ेंगे आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक मित्र है। आई हैव का अंतर होता है मेरा एक मित्र है, एट माय साइड, मेरा पक्षकार, मेरा साथ देने वाला, मेरे पास मेरा साथ देने वाला एक मेरा मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, लिफ्ट का मत होता है उबारना, उठाना, आगे बढ़ाना। टू लिफ्ट मी, मुझे आगे बढ़ाने वाला, मुझे उबारने वाला। एंड एड मी, और मेरी मदद करने के लिए। एड का मतलब होता है सहायता करना, AID एड, सहायता करना, मदद करना। लिफ्ट, उठाना, निकालना। वाट एवर डिटायर, चाहे कुछ भी हो, वाट एवर, चाहे कुछ भी, डिटायर हो जाए, वाट एवर, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छी लाइन है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना। यहां संसार का मतलब होता है बेटाओ जनता, संसार के जो लोग हैं। टू ट्रस्ट टू द बिल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, जनता पर, लोगों पर भरोसा करना। इज है टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत के किले बनाने के समान। जो संसार के लोग हैं उन पर भरोसा करना मिट्टी के किले बनाने के समान है, रेत के घर बनाने के जैसा है। आई शैल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, आई शैल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा। यहां देख रहे हैं थोड़ा सा एक परिवर्तन है जहां मैंने अंडरलाइन किया है। आई शैल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉमा लग के अगर डबल एल आता है तो इसको हम दो ही में पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं इसको शैल और या पढ़ते हैं इसको बिल। अब हमें यहां तय करना है इसको बिल पढ़े या शैल पढ़े। तो
मैथमेटिकल जो ज्ञान है वो आपको ये तय करेगा इसको हम बिल पढ़े या सेल पढ़े। तो यहाँ निश्चितता प्रकट हो रही है। बिल और सेल के प्रयोग में काफी अंतर है। बिल और सेल का प्रयोग हमें फ्यूचर टेंस है, दो प्रकार का होता है, कलर्ड फ्यूचर और प्योर फ्यूचर। तो प्योर फ्यूचर होता है वहां तो केवल भविष्य की योजना और कार्य का वर्णन होता है। कलर्ड फ्यूचर में धमकी, वादा, इरादा, इच्छा, दृढ़ संकल्प ऐसे कुछ भाव होते हैं। तो वहां अंतर आ जाता है। आईवी के साथ सेल प्योर फ्यूचर और आईवी साथ में बिल कलर्ड फ्यूचर। तो यहाँ कलर्ड फ्यूचर आई विल ट्रस्ट, इसको बिल पढ़ेंगे ना कि सेल। आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन इन हेवन, वैसे इसका अर्थ होता है स्वर्ग, लेकिन यहां इसका अर्थ ईश्वर पर। लेकिन मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगा। कवि कहता है कि मैं मेरे उन मित्रों पर, उन रिश्तेदारों पर और संसार के जो जनता है, जो लोग हैं, जो मेरे परिचित हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करूंगा तो केवल अपने ईश्वर पर, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे हाथ पर। तो राइट हैंड प्रतीक है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। कवि यहां कह रहा है कि मुझे अगर विश्वास होगा तो सिर्फ मैं मेरे ईश्वर पर करूंगा और मेरे कठिन परिश्रम पर करूंगा। संसार की जो जनता है उन पर भरोसा करने का मतलब होता है रेत के घर बनाना। बच्चों, मिट्टी के किले बनाना, हवाई किले बनाना, रेत का घर बनाना, ये मुहावरा है, आइडियम्स है। और इसका अंदर ये होता है कि कुछ क्षण के लिए हमें सुख प्राप्त होना। तो इस कविता के माध्यम से चार्ल्स डिकेंस ने आपके अंदर ऐसे गुण, ऐसी वर्च्यूज, ऐसी क्वालिटीज पैदा करने के प्रयास किए हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में विकास करने के लिए, अपने जीवन को प्रॉस्पर बनाने के लिए केवल मात्र और केवल मात्र एक ही व्यक्ति साथ देता है, और वो व्यक्ति हमारा परिश्रम है। जितने मित्र या दोस्त, जनता है, संसार में जितने लोग हैं, वो सिर्फ सेल्फिश है, स्वार्थी हैं, जो हमारे साथ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे हम पर संकट आता है, उस संकट के समय वो साथ छोड़ जाते हैं। और एक सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, रामायण की चौपाई ध्यान रखो, या इंग्लिश की कुछ कोटेशंस हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आदमी कोई भी हो, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, और इतिहास के जो महापुरुष हैं, युग पुरुष हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और मात्र सिर्फ अपने परिश्रम को ही, अपने कर्म को ही प्रधानता दी है। रामायण में भी आपको एक चौपाई मैंने पहले बोली थी, वो ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस तस कर फल चाखा। कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान जो व्यक्ति रहता है वो जीवन में ना कवि के सामने झुकता है, किसी सामने ना किसी से डरता है, वो निर्भीक, निडर और एक विचारवान व्यक्ति होता है। आज के वीडियो में सभी बच्चों के लिए एक दो जो 8 लाइन पंक्तियां दी हैं, इनको आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे कि मनुष्य का केवल एक ही साथी है, और वो साथी होता है उसका कर्म, उसका परिश्रम। यदि हमारा परिश्रम अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारे विकास की जो गाड़ी है, विकास की जो राह है, वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिससे सबको विद्यालय द्वारा जो भी वीडियो जारी किए जाते हो वो सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दोस्तों। मुरली मनोहर शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसारी की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में जो 3 वीडियो विद्यालय की तरफ से जारी किए गए थे, उनमें पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर रिस्क पोएम का कवि जयदेव द्वारा बहुत ही सुंदर शब्दों में
कंपोजिटिव किया था। आज आपको पोएट्री का चैप्टर नंबर 2, लेसन 2, चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर का नाम क्लास 10। चैप्टर 2 माई गुड राइट हैंड। इसके जो पोएट हैं चार्ल्स मैकी। माई गुड राइट हैंड जो पोएम है, इसके कवि का नाम चार्ल्स मैकी। चार्ल्स मैकी ने माई गुड राइट हैंड कविता के माध्यम से कभी जनरल ट्रेंड की तरह ही विद्यार्थियों में, मनुष्य में बहुत प्रेरक और प्रेरणास्पद शब्दों में अपने कार्य के प्रति जागरूक किया है। प्यारे विद्यार्थियों, माई गुड राइट हैंड का हिंदी अर्थ तो ये निकलता है मेरा दाहिना अच्छा हाथ, लेकिन ये जो सिंबलाइज प्रतीक है ये हार्ड वर्क का है, कठिन परिश्रम। माई गुड राइट हैंड कठिन परिश्रम का प्रतीक है। चार्ल्स मैकी ने इस कविता में विद्यार्थियों को मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है कि मनुष्य के जीवन में सभी साथ छोड़ जाते हैं विपत्ति के समय में, लेकिन एक परिश्रम जो अपना है, खुद का है, वो ऐसा है, वो मनुष्य का कभी साथ नहीं छोड़ता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। हमें कर्म करने से पहले किसी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और कर्म ही परिश्रम है। हम अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने परिश्रम को कभी नहीं भूलना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हमें अपने जीवन में ये तय कर लेना चाहिए, निर्धारण कर लेना चाहिए कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इस कविता का जो दूसरा अपन टाइटल देंगे तो ये बिल्कुल सटीक है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है। तो इस कविता में चार्ल्स मैकी ने एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि वह दुख की, पीड़ा की जंजीरों में जकड़ जाता है, उसे गरीबी घेर लेती है और वह अनेक कष्टों से दब जाता है। उसके जितने मित्र थे, जितने रिश्तेदार थे, वो सब उसको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि विपत्ति के समय में
केवल मात्र जो मित्रताएं होती हैं उनमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। और रामायण में स्पष्ट भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखे ये चारी। विपत्ति के समय में इनकी पहचान होती है। तो विपत्ति के समय में मनुष्य का सच्चा जो मित्र होता है, सच्चा जो साथी होता है, वो उसका कर्म होता है, उसका कठिन परिश्रम होता है। तो कवि अपने शब्दों में वर्णन करता है कि जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके मित्र थे, वो उस विपत्ति के समय उसको साथ छोड़कर चले गए। क्योंकि केवल मात्र अच्छी सलाहें देने वाले बचे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं बचा, सहायता करने वाला कोई साथ नहीं देता। क्यों कि जो सहायता होती है वो फाइनेंशियल होती है, आर्थिक होती है, और उस मित्र के पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो ये देगा कहां से, चुकाएगा कहां से, इसलिए वो उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर कभी कहता है कि मुझे एक अपने पक्षकार, अपना एक साथी मिला जिस पर मैंने भरोसा किया और उसने मेरे साहस को पुनर्जीवित, दोबारा से मेरे अंदर साहस जागृत किया। और वो साथी था मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत। कभी अपनी स्वयं की स्थिति का यहाँ प्रदर्शन करता है कि किस प्रकार से मुझे मेरे मित्र ने गरीबी से उबारा, मुझे पहनने को दिया, खाने को दिया, रहने को दिया, और उसके पास बहुत सब कुछ हो गया जो कुछ था नहीं, अर्थात वो एक संपन्न व्यक्ति बन गया। कभी यहाँ गरीबी से निकल करके संपन्न व्यक्तित्व लेकर के उभरता है। तो जो मित्र, जो साथी, जो रिश्तेदार, जो उसके रिलेटिव थे, वो सब प्रसन्न चेहरे को लेकर उसके पास आ जाते हैं, उसके पास बैठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति को, यहाँ कवि को, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसके पास आज सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसा है। तो बच्चों, ये कवि का जो संदेश है यहाँ इस कविता के द्वारा, वो ये है कि हमें विपत्ति में, आफत में, परेशानी में, संकट में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन मनुष्य का जो सबसे बड़ा साथी है, आदमी का सच्चा जो साथी है, मित्र है, वो उसका कर्म है, परिश्रम है। और कठिन परिश्रम के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चार्ल्स मैके की इस मोटिवेशनल पोएम द्वारा हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमें कभी भी परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना है, और मनुष्य की पहचान कर्म से होती है। किसी भी क्षेत्र में हो, हम विद्यार्थी हैं आज, तो हमारी जो पहचान है वो परिश्रम से होगी। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमारा परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में आएगा। क्यों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कर्म करने का अधिकार है हमारा, हम कर्म करें सिर्फ, और उस कर्म में सच्चाई हो, यही हमारी ईमानदारी है। फल ईश्वर स्वतः ऑटोमेटिक देते हैं। दिखावा करने वाले व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करते हैं और उनका परिणाम हमेशा निराशाजनक आता है। अतः विद्यार्थियों, और जो भी चार्ल्स मैके द्वारा इस कंपोज्ड कविता का अध्ययन करता है, इस वीडियो को सुनता है, उसे हमेशा ये अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि हमें केवल मात्र और केवल मात्र परिश्रम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, और यही हमारी प्रगति का, वृद्धि का और विकास का मार्ग होगा। तो अब हम इस कविता की पहली 4 पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपकी पहली पंक्तियों को प्रस्तुत करेंगे, वो देखें।